आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 100 शहरों की 100 महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। तो चलिए सिलसिला ये शुरू करते हैं। रांची में जेल में लालू यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान प्रभात कुमार ने वकालतनामा की कॉपी पर लालू के साइन करवाए, जिसके बाद लालू से जजमेंट की कॉपी ली। जजमेंट में लालू यादव को ओपन जेल में रखने की अनुशंसा की गई है। जजमेंट की कॉपी 100 पेज की बताई जा रही है। प्रभात कुमार की माने तो 2 दिन बाद हाईकोर्ट में वो अपील करेंगे। लालू प्रसाद के जेल जाने की खबर के सदमे से उनकी बहन का निधन हो गया। लालू प्रसाद की बहन गंगोत्री देवी अपने जवान बेटे को खोने के बाद भी इतने सदमे में नहीं आई जितना भाई के जेल जाने की खबर के बाद सदमे में थी। दोनों भाई बहन में काफी लगाव था। निधन के बाद राबड़ी देवी समेत पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। निधन के बाद राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव उनके आवास पर पहुंचे हैं। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि लालू यादव की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। लालू प्रसाद पर कांग्रेस नेता दिलीप चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का स्टैंड साफ है। कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी पार्टी के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। कांग्रेस नेता दिलीप चौधरी बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने लालू यादव की सजा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गरीबों के नाम पर अपने परिवार का विकास करेगा उसे जेल जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि गरीबों का लालू ने विकास नहीं किया। चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से लालू यादव की सजा पर मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि ये उनके कर्मों का फल है। उन्होंने कहा कि लालू खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन ये तो पशुओं का चारा ही खा गए। 2019 को बड़ी चुनौती मानते हुए जेडीयू ने 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पार्टी ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का 3 दिवसीय प्रवचन शुरू हो चुका है। प्रवचन का कार्यक्रम कालचक्र मैदान में आयोजित किया गया है, जहां कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में करीब 50,000 बौद्ध श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सासाराम में आपसी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छुटका मोड़ की है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बन्ना पंचायत के मुखिया के पति मोहम्मद मुजीब की गोली मारकर घायल कर दिया। उसे मुजीब स्कॉर्पियो से उतरकर अलाव तापने बैठे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। नवादा की सरकंडा गांव में आग तापने के दौरान एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। बताया जा रहा है कि महिला आग सेक रही थी, तभी साड़ी में आग लगी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के पहरैठा गांव में धान के पुंज में आग लगी, जिसमें झुलसकर किस्ना नाम के बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं अपने बाबा को बचाने पहुंचे पोता भी बुरी तरह से झुलस गया। सहरसा के सदर थाना इलाके के सहरसा बस्ती में 20 साल के युवक का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस हत्या की आशंका जाहिर कर रही है। भागलपुर सबौर के राजनदीपुर में 1 जनवरी को गंगा में डूबे 3 बच्चों के शव को एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। दरअसल 1 जनवरी को 9 बच्चे पिकनिक मनाने राजनदीपुर गंगा घाट से नाव चलाकर दियारा जा रहे थे, तभी गंगा में नाव डूब गई। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की ऑटो से भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दाऊदनगर पीएचसी में भर्ती किया गया है। सिवान के मैरवा स्टेशन से जीआरपी ने वाणिज्य अधीक्षक सुधीर लकड़ा को गिरफ्तार किया। मोतिहारी से पहुंची पुलिस ने देर रात जब सुधीर लकड़ा को गिरफ्तार किया तो अफरा तफरी का माहौल हो गया और लगभग 1.5 घंटे तक टिकट बुकिंग का कार्य ठप रहा।
बागा के बलहर और कटोरिया प्रखंड में राशन कार्ड बनाने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। राशन कार्ड के लिए काउंटर पर आवेदन देते हुए एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों का आरोप है कि दिन भर लाइन में खड़े होने के बाद भी आवेदन नहीं जमा हो रहा है। मोतिहारी के सुगौली थाना के धर्मपुर गांव में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव रंजन के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि डॉक्टर संजीव रंजन स्टाफ नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों के दवा में हेरफेर करते हैं। वहीं पूछताछ करने पर मरीज के परिजनों से मारपीट भी की है। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक इलाके में देर रात कई मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की गई। सदर एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। सुपौल के पिपरा थाना इलाके के कालापट्टी गांव में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 640 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। साथ ही 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि टाट की झोपड़ी में नेपाल निर्मित शराब को छुपाया गया था। मोतिहारी की मोती झील पर बना पुल काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक न तो मरम्मती का काम शुरू हो रहा है और न ही डायवर्सन बना है। ठंड और कुहासे के मौसम में ये जानलेवा साबित हो रहा है। पुल पर लगी लाइटें जलती नहीं है और न ही बैरिकेड पर बीडीएम का स्टिकर लगाया गया है। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। हालांकि कल के न्यूनतम तापमान में इजाफे के कारण लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर थी, लेकिन ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। पटना के स्कूलों में क्लास 8 तक की कक्षाएं 10 तारीख तक बंद कर दी गई है। कोहरे के कारण ट्रेन से सफर करने वालों की परेशानी बनी हुई है। बिहार से दिल्ली जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें 7 से 10 घंटे तक लेट है। आलम यह है कि लंबी दूरी तक सफर करने वाले लोगों को ट्रेन विलंब के कारण प्लेटफॉर्म पर ही सोने जा रहा है। मधुबनी में भी कपकपाती ठंड से लोग परेशान हैं। कई दिनों से धूप नहीं निकलने से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। हर कोई अपने घर में दुबका हुआ है। वहीं पूरा शहर कोहरे की चादर से ढका हुआ है। भीषण ठंड के बावजूद जिला प्रशासन ने अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की है। मुंगेर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लेकिन ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी रिक्शे वाले और फेरी वाले को हो रही है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। विक्रम में भी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कड़ाके की ठंड से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। ड्राइवर हेडलाइट का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाजार में सन्नाटा पसरा है। इधर जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। पटना के डीएम ने 1 हफ्ते पहले ही सभी सीओ और वीडियो को अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दानापुर के आसपास के इलाकों में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। सहरसा में भी ठंड अपने शबाब पर है। बढ़ते ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटा। देर रात सदर एसडीओ प्रशांत कुमार ने सड़कों पर घूमकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं इस कपकपाती ठंड में प्रशासन की ओर से कंबल मिलने पर लोगों में खुशी देखी जा रही है। बांका के बाराहाट थाना इलाके के अतिथिशाला में बीजेपी जिला महिला मोर्चा ने महासम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अनामिका सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं में काफी जागृति है। दुमका में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। यहां एक ही परिवार के 4 बच्चों समेत एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोगों के जहर खाने की आशंका जाहिर की जा रही है। अस्पताल उपाधीक्षक की माने तो जहरीला खाना खाने या फिर किसी के जहर देने की वजह से ये वाकया सामने आया। हालांकि असली स्थिति पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी। 2 महिलाओं और 1 बच्चे का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 4 लोगों की मौत की खबर सुनकर नगर अध्यक्ष अमिता बख्शित सदर अस्पताल पहुंची और मामले के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला मजदूर को ठेकेदार से मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। ठेकेदार ने मजदूरी देने के बहाने अपने साथी के साथ मिलकर महिला की अस्मत को तार-तार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने नगर उडारी महिला थाने में पहुंचकर आपबीती सुनाई। जामताड़ा के नारायणपुर थाना इलाके के चंद्रपुर गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया। नारायणपुर पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के साथ ही मुआवजे की भी मांग की है। धनबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 35 साल के शख्स की मौत हो गई। घटना महुदा थाना क्षेत्र के धनबाद बोकारो मेन रोड की है, जहां गुप्ता पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने छोटे लाल साव को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गया।
धनबाद में सलानपुर कोलियरी कर्मचारी बालेश्वर नोनिया की ड्यूटी जाते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद बीसीसीएल एरिया 4 की सलानपुर कोलियरी में विधायक भूलू महतो के नेतृत्व में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कर्मचारी के शव को सड़क पर रखकर विरोध जताया। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के पास से पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि 2 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सिलाफरी गांव में 3 से 4 पीएलएफआई के उग्रवादी पहुंचे हुए हैं। दुमका सदर अस्पताल के जेल वार्ड से एक हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी फरार हो गया। कैदी केंद्रीय कारा में बंद था, जिसे गंभीर बीमारी के चलते नवंबर में सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था। कैदी का नाम दिलीप पुजहर बताया जा रहा है। चतरा के टंडवा थाना के किस्सनपुर गांव में अनियंत्रित कोयला लदा ट्रक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के बाद ट्रक में आग लगी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर और खलासी को ट्रक से बाहर निकाला गया। चतरा के इटखोरी प्रखंड के शहर जाम पंचायत में वार्ड सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। पंचायत की मुखिया पर विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगा है। वार्ड सदस्यों की ओर से मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोले जाने के चलते इलाके में विकास की योजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। गिरिडीह में नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला में संचालित बूचड़खानों पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। इस छापेमारी को एसडीओ विजया यादव के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में प्रतिबंधित मांस और कई मवेशी बरामद हुए। हजारीबाग में चौपारण प्रखंड मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर पंचायत दहर के पत्थलगड़ा गांव में पुलिस ने जंगल में लगा पोस्ता की फसल को नष्ट किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पोस्ता की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। पाकुड़ के जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला ने महेशपुर प्रखंड बीडीओ पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल से की है। मामले में जिला परिषद उपाध्यक्ष ने एसपी को पत्र लिखा। कोडरमा के झुमरी तलिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं। वार्ड नंबर 5 को इंदरवा मोहल्ले के नाम से भी जाना जाता है। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत इस इलाके में वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। आज खूंटी बंद का आह्वान किया गया। बिजली समस्या के समाधान और अबाधित बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर ये बंद बुलाया गया है। ये बंद जिले के व्यवसायी और दुकानदार संघ ने बुलाया। बंद को बीजेपी को छोड़ सभी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया। स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश संयोजक बिंदु भूषण दुबे चतरा के इटखोरी पहुंचे, जहां उन्होंने मां भद्रकाली के दरबार में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की सेवा और स्वच्छता उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के नयाडीह घाट से धनबाद जाने तक का सफर आसान हो जाएगा। सरकार ने नए साल के मौके पर पुल निर्माण के लिए बजट पास कर दिया है। पुल का शिलान्यास विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। ये पुल 10 करोड़ की लागत से बनेगा। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर हादसे में मारे गए युवकों के शव घर पहुंचे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन सक्षम के सिर में गंभीर चोट, सांस लेने में भी तकलीफ। हादसे की शिकार एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी और 3 जिम ट्रेनर। संतुलन बिगड़ने से कार डिवाइडर और खंभे से टकराई। ग्वालियर के टेकनपुर में ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस जारी, पीएम मोदी भी मौजूद। गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री एनएसए अजीत डोभाल भी डीजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद। पीएम के साथ 2 दिन तक आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। डीजी कॉन्फ्रेंस में 250 से ज्यादा पुलिस अफसर मौजूद। सुरक्षा बलों की चीफ भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर का संदिग्ध गिरफ्तार। AK-47 समेत 30 बुलेट बरामद की गई। पंजाब के गुरदासपुर में हेरोइन के 19 पैकेट मिले। बॉर्डर पर गश्त करते हुए सुरक्षा बलों ने बरामद किए। मुंबई हादसे में मौजूद रेस्टोरेंट के एक मालिक योग पाठक को 12 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। कल गिरफ्तार किया गया। यूपी के सीएम योगी बेंगलुरु के दौरे पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित किया।
इंदौर बस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के घर पहुंचे सीएम शिवराज। मुख्यमंत्री से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की लोगों ने की मांग। इंदौर बस हादसे के जिम्मेदार 3 आरोपी गिरफ्तार। हादसे में 4 मासूम समेत 5 लोगों की मौत हुई। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में जहर खाने वाले फरियादी से अस्पताल में मिले सीएम त्रिवेंद्र रावत। प्रकाश पांडे की हालत में सुधार। मणिपुर में भूकंप के झटके। इम्फाल के पूर्व में 101 किलोमीटर दूर केंद्र। रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता रिकॉर्ड। लाभ के पद से जुड़े आरोपों पर राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने आप उम्मीदवार को नोटिस भेजा। एनडी गुप्ता को पेश होने को कहा। आगरा में यूपी रोडवेज की बसों में सुरक्षा से खिलवाड़। सीट बेल्ट, फर्स्ट एड बॉक्स और फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं। ड्राइवर कंडक्टर ने पल्ला झाड़ा। मुरादाबाद में एसटीएफ ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। यूपी के गाजीपुर में कौड़ियों के भाव आलू बेचने को किसान मजबूर। 50 रुपए से 100 रुपए क्विंटल के दाम पर बिक रहा है आलू। यूपी के रामपुर में गरीबी से बेहाल पिता ने नवजात बच्ची को बेचा। मां के विरोध और अस्पताल प्रशासन की दखलंदाजी। बच्चा मां को वापस मिला। तमिलनाडु में बस हड़ताल को देखते हुए अस्थायी ड्राइवरों को रखा गया। 4 दिन से हड़ताल जारी है। वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद। मुजफ्फरनगर में नगर पंचायत की बोर्ड बैठक के दौरान कुछ मुस्लिम सभासदों ने राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार किया। बुढ़ाना नगर पंचायत की बैठक के दौरान मुस्लिम सभासदों ने वंदे मातरम नहीं गाया। विधायक और पंचायत अधिकारी की दखल के बाद सिर्फ खड़े हुए। लखनऊ में हज हाउस को फिर से पेंट कर उजले रंग में किया गया। बाहरी दीवारों का रंग भगवा करने पर विवाद हुआ था। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आए एवलॉन्च के बाद 11 शव निकाले गए। गुरुवार को एवलॉन्च आया था। तंगधार में करीब 25 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एवलॉन्च में फंसे 2 लोगों को बचाया गया। मुंबई के सिनेविस्टा स्टूडियो में भयानक आग लगी। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के वृंदावन में महिला का गोली मारकर हत्या। परिवार वालों का जमीन विवाद का शव। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लिया। छत्तीसगढ़ में बाजनांद गांव के पेंशनधारियों को लाइन में लगने की परेशानी से राहत। पेंशन के लिए डेबिट कार्ड जारी। रुपए कार्ड दिए गए। राजस्थान के सीकर में ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी। 15 से ज्यादा घायल। उदयपुर के कोराबड़ में 2 कारों की भिड़ंत। हादसे में 7 लोग घायल। 1 की हालत नाजुक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक। 18 स्कूली छात्रों को निशाना बनाया। कानपुर देहात में खतरनाक बीमारियों से जूझ रहा 10 घोड़ों को मर्सी किलिंग की इजाजत। आज 4 घोड़ों की मौत का इंजेक्शन दिया गया। यूपी गौरिया में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोला गया वस्त्र भंडार। फ्री में दिए जाएंगे कपड़े। समाज सेवकों की पहल। राजस्थान के दौसा में लोगों ने सफाई अभियान की शुरुआत की। 15 साल से लगा था कूड़े का ढेर। ग्राम पंचायत के खिलाफ गुस्सा। भोपाल में तनाव से मुक्ति के लिए डीआईजी की पहल। पुलिसकर्मियों के लिए कई तरह की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिल्ली में डीजल ने तोड़ा महंगाई का रिकॉर्ड। 60 रुपये प्रति लीटर पार हुए डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर। बॉम्ब साइक्लोन की चपेट में अमेरिका का ईस्ट कोस्ट। कई जगह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा तापमान। कनाडा की सीमा में आने वाला नियाग्रा फॉल भी जमा। अमेरिका की तरफ वाला हिस्सा भी बर्फ बना। 3 दिन से चीन के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी। शंशी प्रांत में 6.7 मिलीमीटर बर्फ गिरी। ईरान सरकार के विरोध में बर्लिन में भी प्रदर्शन। ईरान में प्रदर्शन में अब तक 22 की मौत। 1000 से ज्यादा गिरफ्तार। ईरान में लगातार चौथे दिन सरकार के समर्थन में रैली निकाली गई। ईरानी विदेश मंत्रालय का दावा, यूएन में देश विरोधी मीटिंग विफल रही। सीरिया के हालात पर नजर बनाए रखने वाली संस्था का दावा,
दमिश्क में एक दिन में 40 बार की गई बमबारी, अभी तक हताहत होने वालों की जानकारी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में तापमान 40 डिग्री के पार, मेलबर्न के बाहरी इलाके में जंगल की आग भड़की, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका में बर्फीली बाढ़ का लोगों ने वीडियो बनाया, जबरदस्त ठंड के बाद भी लोग मस्ती कर रहे हैं। अमेरिका के बॉस्टन में भारी बर्फबारी के बाद आम लोग कर रहे हैं एक दूसरे की मदद, धक्का लगाकर बर्फ में फंसी बस को निकाला गया। चीन में बर्फबारी से आम जीवन पर लगा ब्रेक, बर्फबारी के बाद हुबई प्रांत में सड़कें जाम। चीन के हर्बिन में सालाना आइस फेस्टिवल के दौरान 600 लोगों ने बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। पानी में उतरने वाले अधिकतर बड़ी उम्र के लोग। पाकिस्तान की सुरक्षा फंडिंग रोकने के अमेरिका एक और झटका दे सकता है, सभी आर्थिक मदद रोकने की तैयारी। अमेरिका के सेनेटर रैंड पॉल ने कहा, अमेरिका का झंडा जलाने वालों को सभी आर्थिक मदद रोक देनी चाहिए।